वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो भी एग्जाम देता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 12 तक के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। तो आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा है ना, वो स्टूडेंट मेरा हमेशा सक्सेसफुल रहा है। स्टूडेंट के मेरे हमेशा मोर देन 90% मार्क्स आए हैं हर एग्जाम्स में। मैं वही स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाया हूं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो भैया अभी तो हमारा ईयर स्टार्ट ही हुआ था, अभी तो हम भैया 10th में आए ही थे, ऐसा लगता है कल की तो बात है। और ये क्या हुआ, देखते देखते मिड टर्म एग्जाम्स आ गए। जी हाँ, मिड टर्म एग्जाम्स आ चुके हैं और आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। जी हाँ, ओनली 20 days लेफ्ट फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। लेकिन भैया अगर सच बताएं, टेंशन हो रही है, कंफ्यूज भी हैं और डर भी लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, चिंता हो रही है काफ़ी। तो देखो, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अब मैं जो बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। क्यों भैया, मैं जो भी बताऊंगा दिल से बताऊंगा, जो भी बताऊंगा दिल से बताऊंगा, उसको बस आप फॉलो ज़रूर करना। क्योंकि मेरे आज तक चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जिस भी स्टूडेंट ने इस बात को, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा है ना, वो स्टूडेंट मेरा हमेशा सक्सेसफुल रहा है। उस स्टूडेंट के मेरे हमेशा मोर देन 90% मार्क्स आए हैं हर एग्जाम्स में। मैं वैसे पढ़ाता हूँ मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ मैथ वाले बच्चों के लिए या क्लास 9 10 के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो भी एग्जाम देता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 12 तक के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। मैं वही स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाया हूं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए शुरू। तो भैया अब बात आती है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं हमें। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है प्रॉब्लम्स यू फेस इन मैथ्स, लेकिन मैं जहाँ कहना चाहूंगा कि ये बात जो बताऊंगा सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, आपके हर एक सब्जेक्ट में ये बात लग जाएगी। बोले तो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आपके साथ हर सब्जेक्ट्स में दिक्कत क्या क्या आती हैं। पहली बात भैया, आपके सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। मतलब कि जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर बात करूं, अगर कोई बच्चा अकाउंट्स का बच्चा है, अकाउंट्स में बच्चे को जनरल एंट्री नहीं आती। क्लास 12 का बच्चा है, बच्चे का ये नहीं पता बच्चे को कि रिवैल्यूएशन कैसे बनता है। अगर बात करूं इकोनॉमिक्स की, बच्चे को ग्रॉस से नेट पे क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल पे क्या होता है। अगर बात करूं मैं अपना मैथ्स की, बच्चे को एलसीएम लेना ढंग से नहीं आता। बच्चे को बोले तो रूट वाले, मतलब एक नॉन वेरिएबल की वेरिएबल में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, बच्चे को इतना बेसिक क्लियर नहीं होता। बच्चे को सिंपल इंटीग्रेशन नहीं आता, सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं आता। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं भैया सिलेबस बहुत है। अगर मैं रियल बताऊं देखो, सिलेबस इतना नहीं होता है। दिक्कत क्या है, ये दिक्कत है। ये दिक्कत कौन सी भैया, ये दिक्कत ये भैया, आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पढ़ते हो। अगर मैं बात करूं, देखो, क्या आज खाना खाया, कल खाना खाया, 2 दिन खाना खाना छोड़ दोगे? नहीं भैया, ये तो नहीं छोड़ेंगे। आज खेलने गए, परसों खेलने गए, या 2 दिन पबजी खेली, तीसरे दिन पबजी खेलना छोड़ दोगे? भैया ये तो नहीं करेंगे। लेकिन पढ़ाई में ऐसा क्यों करते हो फिर? अगर मान लो आज मेरी ये वीडियो देख लोगे और मैं एकदम जो बता रहा हूँ एकदम आदत, तो क्या हो गया, तुम भैया आप देखो तुम हम क्या करेंगे क्या नहीं। 2 दिन 3 दिन ये मोटिवेशन रहेगा, फिर चौथे दिन क्या होगा, फिर सब डाउन हो जाएगा। देखो मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी बंदा या कोई भी स्टूडेंट सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ जब ही होता है जब मोटिवेशन अंदर से आता है, ना कि मेरे या किसी और के बोलने से। इसलिए मैं यहाँ मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। पहली बात क्या हो गई, आप लोग सेल्फ स्टडी में टाइम नहीं देते हो। ये तो होगी मैं दिक्कतें। अब दिक्कतें भैया ठीक कैसे करें? देखो दिक्कतें भैया, पहला तो काम क्या है, जो इजी चैप्टर्स हैं और जो हाई स्कोरिंग होते हैं, बहुत इजी होते हैं और स्कोरिंग भी अच्छे होते हैं, तो उन चैप्टर्स को पहले करना होता है। जैसे कि अगर बात करूं मैथ्स में, अपना हो गया क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी हो गया, अपना स्टैटिस्टिक्स हो गया, अपना रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, एपी भी लगभग आसानी है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जैसे चैप्टर जो है, मेरे ट्रायंगल जैसे, सर्कल जैसे चैप्टर जो है, अगर किसी बच्चे को मुश्किल लगते हैं तो भैया वो बच्चा उन चैप्टर्स को बात करे, पहले इजी चैप्टर्स को करे। बच्चे करते क्या है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कर लेंगे सब, और आता कुछ नहीं। भले ही अब जो 10th में 14 चैप्टर्स हैं टोटल, और मिड टर्म में 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अलग होते हैं, अलग अलग प्राइवेट स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल में 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब सारे के सारे 8 चैप्टर्स करके कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा क्या रहेगा, भले ही आप 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर्स करो, लेकिन वो 5 चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए कि भैया ये 5 चैप्टर्स हमें आते हैं, ये 5 चैप्टर मेरे को आते हैं, आप 3 छोड़ दो बाकी के चैप्टर, इन 5 में से मेरे को कुछ भी दे दो मैं कर दूंगा। लेकिन बच्चा क्या करता है,
आठों के आठों करेगा और कर पाता कुछ नहीं। तो देखो, आठों के आठों वो बंदा कर पाएगा जिसने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है। और आप लोग जब अभी स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करे थे, अब एकदम आपको सब करना है, तो आपके लिए रास्ता बढ़िया क्या रहेगा कि भले आधा सिलेबस करके जाओ, लेकिन वो सिलेबस ऐसा करके जाओ कि भैया इसमें से कुछ भी आ गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, सारा करके आ जाऊंगा। और जो बाकी कमी रह जाएगी ना, मैं बोर्ड के लिए तैयार रखूंगा। मेरा 10th का बोर्ड है, मेरा 12th का बोर्ड है, मैं वहां निपटा दूंगा। लेकिन अभी के लिए क्या करो, जो एक बार चीज पढ़ ली उसको बार बार ना पढ़ना पड़े, एकदम बढ़िया से पढ़ो। एनसीईआरटी तो जरूर करनी होती है भैया, चाहे 10th की एनसीईआरटी हो, चाहे 12th की एनसीईआरटी हो मैथ्स की। अब जैसे अदर बुक्स होगी, जैसे मैं कहूँ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की इतनी एनसीईआरटी बढ़िया नहीं होती, उसमें अदर बुक्स बढ़िया चलती हैं। लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, साइंस जैसे सब्जेक्ट में 9th 10th में एनसीईआरटी तो जरूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं बंधु। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? सेल्फ स्टडी पे खास ध्यान देना है। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भैया 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना बताऊंगा, सेल्फ स्टडी के लिए अब टाइम आ गया है, सिर्फ 20 दिन बचे हैं। सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। किस टाइम निकालने पड़ेंगे, सुबह निकालो, दोपहर निकालो, शाम निकालो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं अपना बताऊंगा, मैं तो भैया अर्ली मॉर्निंग बच्चा था। सुबह का टाइम पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर मेरी नहीं मानते ना, तो शास्त्र जाके पढ़ लो, चाहे आप किसी भी किताब में जाके पढ़ लो। हर ग्रंथ, हर धर्म यही बात सिखाता है कि सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो भैया, 4 से लेके 6 बजे तक, 7 बजे तक पढ़ो। जब दुनिया सो के उठेगी ना, तुम तो अपनी पढ़ाई पूरी भी कर चुके होंगे। कंसिस्टेंसी मैटर्स, बिल्कुल। देखो, रोज पढ़ो। तो इसलिए भैया आप जो है ना, एक टाइम बना के रखो कि भैया पढ़ने का टाइम सुबह है तो सुबह ही पढ़ूंगा। 1-2 दिन की अलग बात होती है भैया कि जो कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गए, नहीं पढ़ पाए आप, वो अलग बात, एक्सेप्शंस रहती हैं। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, जब ही बात होगी। और अगर आप इन 20 दिन में ये स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी अच्छे से कर दिए ना, तो बोर्ड एग्जाम तक तो आप क्या धूम मचा दोगे, आपको कुछ खुद नहीं पता होगा। 95% से ज्यादा मार्क्स लेके आओगे आप, अगर आपने ये कंसिस्टेंस कर दिया। तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और PYQs पे ध्यान देना होगा। PYQs पे ध्यान देना होगा। अगर मैं बताऊं ना, इसमें आपके लिए मेन बातें क्या है, एनसीईआरटी मेन बातें देखो ये दो हैं। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ बच्चा कोई कर ही नहीं सकता। चाहे आप जिस मर्जी से ट्यूशन पढ़ लो, चाहे पेड बैचेस ले लो, कुछ भी कर लो, चाहे स्कूल वाले जितना मर्जी अच्छा पढ़ा दें, अगर आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सेल्फ स्टडी के साथ कंसिस्टेंसी भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं आज तो पढ़ दूंगा, आज मुझे गुस्सा आ गया 10 घंटे पढ़ दूंगा, बस 10 दिन आराम करूंगा। बेटा तो 10 घंटे मत पढ़, तो सिर्फ 2 घंटा पढ़, लेकिन रोज पढ़। रोज पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। रोज पढ़ और सेम टाइम पे पढ़, रोज पढ़ और सेम टाइम पे पढ़। तो जब तुम ऐसे पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट आता है। जब मैं पढ़ता था अपने CA एग्जाम्स के लिए, तो दिन में 14 से 15 घंटे पढ़ता था। टाइमिंग्स दे दी, डेट्स। क्लास 9th के ये डेट्स हैं, क्लास 10th की ये डेट्स हैं। क्लास 9th में फर्स्ट टर्म में 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, ये वो 6 चैप्टर्स हैं। स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल के अगर कोई अदर चैप्टर हैं जो आ रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो उन चैप्टर को भी इंक्लूड कर लूंगा इसमें। चैप्टर्स आ रहे हैं। टाइमिंग रहेगी हमारी क्या, हमारी रात 8:30 से लेके 11 बजे तक। अब किस दिन कौन सा चैप्टर अपन करेंगे, उसकी वीडियो आपके पास बहुत जल्द आ जाएगी। मोटा मोटी 1 से 2 दिन में आ जाएगी। जब आप ये वाली वीडियो देख रहे होंगे ना, उससे 1 से 2 दिन में आपके पास उसकी भी वीडियो आ जाएगी। तो हमारी क्लास स्टार्ट कब से है, क्लास 10th हमारी क्लास 16 से, क्लास 9th की क्लास स्टार्ट है हमारी 19 से। बेटा ये वीडियोस देखने के बाद, ये मैराथन देखने के बाद, मैं आपको इतना कंफर्म कर देता हूँ, आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा देखने की। और सारी एनसीईआरटी नहीं करवाऊंगा, तो देखो सारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो मुझे पता है कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। पता है, जब मैं क्लास 7th में था, जब से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत साल हो गए हैं। अब हाथ रख के पता चल जाता है कि हाँ ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं चलूंगा आपको एकदम बेसिक से। बोले तो अगर किसी को एलसीएम नहीं आता, एलसीएम सिखाएंगे अपन। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता, तो मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाएंगे अपन। बस ध्यान ही रखना है, इसको कंसिस्टेंटली मेरे साथ पढ़ना है और फॉलो करना है। ये नहीं भैया आप पढ़ाओ हम पढ़ लेंगे, फिर किताब रख दी साइड में, चलो काम खत्म। मैंने पढ़ाया, फिर आप लोगों का काम बनता है उसको अपने आप पढ़ेंगे। ये क्लास 9th और 10th के मैथ्स के। बाकी धीरे धीरे मैं अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, और अपने दूसरे जो मेरे छोटे वाला भाई है जाकिर, उससे कह के आपके लिए साइंस की भी वीडियो इस चैनल पे मैं डलवा दूंगा। बस अपन मिलेंगे अब अगली वीडियो में, जो की आएगी आपके पास
चैप्टर्स को लेके कि कौन सी क्लास का मतलब किस डेट पे अपन किस चैप्टर करवाएंगे। और वो चैप्टर वाली वीडियो आने के बाद अगर आपको लगता है कि भैया आपका प्राइवेट स्कूल वालों को कोई चैप्टर मिसिंग हो गया, आप मुझे बता देना, मैं अलग से उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अपने उन सारे दोस्तों के साथ जिन्हें इन वीडियो की जरूरत है। चलो बाय।